अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ जेड प्लांट की बोनसाई शेयर करने जा रहा हूं और आज इनकी जो है वो प्रूनिंग करनी है और वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बोनसाई बनाने में आपने ख्याल रखनी होती हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा आज की इस वीडियो में। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये जो बोनसाई के प्लांट्स हैं, ये मेरे पास तकरीबन 2 साल से मैं इन पर काम कर रहा हूँ। कटिंग से मैंने ये ग्रो किए थे। 2 साल से ऊपर हो गया इन प्लांट्स को जो है वो लगाए हुए। तकरीबन 2.5 ईयर्स जो है वो इस प्लांट्स को हो चुके हैं मेरे पास। वो वाला भी जो है वो काफ़ी मैच्योर होता जा रहा है। बोनसाई बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको पेशेंस दरकार होना चाहिए। और सेकंड नंबर पर जो है वो आपने इनके साथ साथ प्रूनिंग करनी है। जिस तरह की आपने शेप देनी है, शेप ये नहीं होती कि कोई आप फिक्स शेप रख लें जो आपके जहन में आती है, जो आपको अच्छी लगती है। शेप टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। ये जैसा कि प्लांट है, इसकी मैंने बहुत सारी शेप्स दी हैं, लेकिन जो फाइनल शेप अभी यहाँ पर अभी इसकी शेप नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी जो है वो इसमें प्रूनिंग की ज़रूरत है। इसकी अभी कुछ देर पहले मैंने प्रूनिंग की है। ये सिंगल स्टेम पर खड़ा हुआ है। इसकी ट्रोपेरी जो है वो काफ़ी अभी थिक हो गई है। अभी प्रूनिंग की वजह से थोड़ी सी आपको हल्की नज़र आ रही होगी। मज़ीद जब इस पर ग्रोथ होगी तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी। अभी यहाँ से थोड़ा सा गैप रहता है, तो इसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है वो ये तैयारी के स्टेजेस में अभी फाइनल नहीं हुई। क्योंकि जो जितनी मैच्योर होगी आपकी बोनसाई, उतना आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अभी इसी तरह जो है वो इसकी प्रूनिंग करनी है। ये मैंने कुछ पैड्स बनाने हैं। अभी इसकी वायरिंग मैंने कंप्लीट नहीं की हुई, तो अभी ये मैंने थोड़ी सी इसकी जो है वो वायरिंग की है, लेकिन अभी मज़ीद वायरिंग करनी है, क्योंकि ये थोड़ी स्टेम्स अभी वीक थी, तो वायरिंग करने से ये टूटने का ख़तरा था। थोड़ी मज़ीद मैच्योर होती हैं, मोटी होती हैं, दैन हम इनमें वायरिंग करेंगे। अभी जस्ट हम इनमें प्रूनिंग करेंगे और इनको शेप देंगे। शेप जिस तरह की आपने देना चाहें आप अपने बोनसाई को दे सकते हैं। मैं शेप जो दे रहा हूँ उसमें जो है वो ये पैड्स बनाऊँगा और एक बड़ा पैड ऊपर होगा। सो इसलिए अभी जो है वो इसकी शेप देनी है। और इसको भी मैंने जो है वो काफ़ी दिन से इसकी जो है वो प्रूनिंग नहीं की। टाइम टू टाइम बोनसाई की आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका जो बोनसाई है वो थिक जल्दी होगा। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, देन ही आपका प्लांट सही अच्छी तरह जो है वो ग्रो करेगा। इसका जो है मैंने वो नीचे से थोड़ा सा फ्लैट रखना है और ऊपर से गोल ट्रोपेरी बनानी है। सो इसलिए जो है वो इसका राउंड शेप में मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा। जो ब्रांचेज़ आपको ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आ रही हैं उनको आपने एक इक्वल डिस्टेंस से कट करना है बोनसाई में। ये ना हो कि एक ब्रांच आपने ज़्यादा लंबी काट दी है, एक छोटी काट दी है, तो वो ट्रोपेरी जो है वो सही उसकी शेप नहीं आएगी। तो एक बेशक जितनी लंबी ब्रांच है, जहाँ पर आपको एडजस्ट नज़र आ रही है, जहाँ पे ट्रोपेरी गोल नज़र आती है, वहाँ पर आपने उसको काट देना है। तो जो ही आप काटेंगे उसमें से मज़ीद ब्रांचेस दो बनेंगी, तो आपकी जो बोनसाई है वो थिक होगी और जो ट्रोपेरी है वो काफ़ी मज़बूत बनेगी। अभी इसमें मज़ीद जो है वो अगर कहीं से कटाई होनी है तो वो मैं काटूँगा। और जो अभी ये ट्रोपेरी है ये मज़ीद अभी थिक होगी, क्योंकि अभी जो गर्मी है, गर्मी में इन प्लांट्स की ग्रोथ तो होती है लेकिन थोड़ी स्लो होती है। जो आने वाला मानसून का सीज़न है उसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और हमारी जो बोनसाई हैं वो काफ़ी अच्छी और जल्दी फास्ट बनेगी। क्योंकि इनकी जो ग्रोथ का सही टाइम होता है वो मानसून का होता है। वहाँ पर आप इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ इनकी ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट इजाफा होता है। तो विंटर में ये इतनी अच्छी तरह नहीं ग्रो करते। तो जो अभी अभी विंटर निकला है तो इसलिए अभी भी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो अभी ये जो मैंने लगाए थे कटिंग से प्लांट, ये मेरे ख्याल में 2021 की विंटर्स में के एंड में लगाए थे। सो अभी जो है वो जो मेरे ख्याल में 2.5 साल हो चुके हैं। क्योंकि जो मेरे पास जो पहले की वीडियो पड़ी हैं वहाँ से मैंने कटिंग्स लगाई थी। आपको शायद याद हो, अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कम्प्लीटली आपके साथ वो कटिंग्स लगा कर दिखाई थी, इन प्लांट्स की भी और इन प्लांट्स की भी। तो इसको भी तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। अभी इनकी मज़ीद प्रूनिंग करते हैं और फाइनल शेप आपको मैं दिखाता हूँ। फ़िलहाल हमारी जो प्लांट्स की शेप है वो ऐसी निकल कर आई है। अभी मज़ीद जो है वो प्रूनिंग करने की वजह से अभी जो हमारे प्लांट्स हैं वो थोड़े मतलब हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। इसी तरह का एक मज़ीद मेरे पास है, लेकिन इसकी अभी आपको शेप समझ नहीं आ रही होगी। जल्दी इस पर भी जो है वो मैं काम जारी है। अभी इसकी आपको मैं शेप समझा देता हूँ। ये एक है वो ऐसे मतलब एक वो वाली बोनसाई है जो थोड़ी सी ऐसे मतलब खड़ी टाइप है। इसका भी एक नेम एग्जैक्ट होता है, वो मुझे भी जहन में नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ पर मैंने जो है वो एक ये ब्रांच ग्रो कर रहा हूँ, बकाया इनको रिमूव कर देता हूँ
और ये ब्रांच है और ये ब्रांच है और आगे ये टोपेरी है। अभी इसकी भी मैं प्रूनिंग करता हूँ, देन आपको सही एग्जैक्ट इसकी शेप जो है वो समझ आएगी। ये भी कुछ आपको मे भी समझ आ गई हो। अभी यहाँ पर ये वाली एक ब्रांच ग्रो होगी, सेम इसी तरह ये आगे ट्रोपेरी होगी। तो ये भी काफ़ी अभी तो काफ़ी छोटी है, ये अभी इतनी मैच्योर नहीं है। हालांकि ये प्लांट जो है वो ये भी काफ़ी इनके साथ का है, लेकिन इस पर जो शेप है वो अभी मेरे जहन में आई है, मैंने देखी थी कहीं इस तरह की शेप मैंने इसको देनी है। तो ये 3 ट्रोपेरी होंगी और आगे जो है वो इसका एक जो है वो एंड होगा। और मज़ीद जब लुक निकल कर आएगी देन आप इसको जो है वो सही क्लियर जो है वो जज कर सकेंगे कि ये कैसी शेप है। और आप मुझे जो है वो जब मैं नेक्स्ट स्टेप से ही फाइनल स्टेजेस पर होगी देन आपके साथ अलग किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। अभी जो है वो ये शेप से ही आपको कोई क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी। ये वाली मज़ीद जब ब्रांच बड़ी होती है सेम इसी तरह की ट्रोपेरी बनेगी। ये भी ट्रोपेरी भी काफ़ी छोटी हैं क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं काफ़ी अभी जो हैं वो वीक हैं। जब मज़ीद इन पर काफ़ी थिक इस तरह की टोपेरी बनेगी यहाँ पर भी और तीनों, देन ये प्लांट्स जो है वो काफ़ी निकल कर आएगा। तो ये मज़ीद मेरे पास काफ़ी बोनसाई पर काम चल रहा है, लेकिन ये जो मेरे पास काफ़ी पुरानी थी, मतलब काफ़ी पुरानी तो नहीं है, बोनसाई जो है वो जितनी पुरानी हो उतनी वो नायाब होती है। तो मेरे लिए जो है वो जिस पर मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर ख़ुद काम कर रहा हूँ, कुछ बोनसाई आपको बाज़ार से बनी बनाई भी मिल जाती हैं, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता जो आपने एक चीज़ हाथ से तैयार की होती है। तो अभी इस पर काम करते हुए मुझे तकरीबन 2.5 साल का अर्सा हो गया। तो मज़ीद अभी ये जूँ टाइम गुजरेगा तो ये मज़ीद हमारे पास मैच्योर होंगी, मज़ीद हमारे पास जो है वो ये निकल कर आएंगी। टाइम टू टाइम आपके साथ मैं इसकी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।